बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। 6 जजेस के खत ने जो आग भड़काई है अब वो पूरे पाकिस्तान के अंदर फैल चुकी है। बगैर हुकूमत ने जिस तरह के नफसियाती हरबे आजमाए हैं, लगता ऐसे था कि ये जजेस अब खामोश होकर बैठ जाएंगे, लेकिन 6 में से आज एक जज ने किस तरह आज बैंड बजाई है उसकी तफसील मैंने आपके सामने रखनी है। दूसरी तरफ तसद्दुक जिलानी, जिनका नाम पर कमीशन तो बन गया है, अभी तक उन्होंने चार्ज भी नहीं लिया, अभी तक बहुत सारी बातें भी हो रही हैं, लेकिन साथ ही जो वकला हैं वो बिल आखिर सड़कों पर निकल आए। और वकला जब सड़कों पर निकलते हैं तो फिर तहरीकों के अंदर किस तरह जान पड़ती है, इस पर भी बात करेंगे। कच्चे के डाकू आपको इल्म है बेलगाम हो गए हैं, अगरचे पूरा मुल्क के अंदर जो पक्के के डाकू हैं वो भी कब्जा कर चुके हैं, लेकिन कच्चे के डाकुओं के हवाले से अब जो जदीद तरीन असला है ये कैसे आया। काजी फायद ईसा साहब के पुराने दोस्त जस्टिस मकबूल बाकर साहब वो सिंध के वजीर आला बनाए गए, निगरान वजीर आला, उन पर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने मलबा डाला है। ये क्या मामला है, ये भी तफसील आपके सामने रखनी है। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। इस वक्त जो सूरत हाल है, जिस तरह मुल्क के अंदर अनारकी की सिचुएशन है, कल मैं मंडी बहुद्दीन जहां पर मौजूद था तो हमारे मुतलका जो थाना है मैंने देखा कि वहां पे मुसलसल थोड़ी देर मेरा जाना हुआ और वहां मुसलसल एक डकैती, दूसरी डकैती, तीसरी डकैती, वहां से रिपोर्ट्स आई, उधर से एक जगह से बकरे, दूसरी जगह से बकरे, एक जगह से जो है वो रात को और कॉल आ गई। फिर मैं जा रहा था ट्रैवलिंग करते हुए तो एक और हमारा मुतलका थाना है यानी करीबी थाना है, तो वहां के एक पुलिस के जो दोस्त हैं पहचान कर मेरे साथ वो बैठे, उन्होंने बताया जी हम भी उधर 2-3 डकैतियां आज जो है ना इस तरीके से हमारे साथ जो है वो सारी जो है वो चीजें आई है, इतना क्राइम बढ़ गया है। लेकिन आप देखिए पूरी रियासत का शायद एक ही काम लगता है कि तहरीक इंसाफ और इमरान खान को किस तरह खत्म करना है, कैसे उन पर केसेस करने हैं, कैसे उनको जेलों के अंदर डालना है और नाजायज मुकदमात के अंदर लोगों को जो है वो इन्वॉल्व कर देना है। और ये चीजें जो है वो मरियम नवाज साहिबा के आने के बाद मजीद उनके अंदर जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है, या उनका नाम इस्तेमाल करके जो पुलिस वाले कर रहे हैं। मैं इस पे भी काम कर रहा हूं, आपके सामने किसी टाइम एक स्टोरी लाऊंगा कि मरियम नवाज का नाम इस्तेमाल करके पुलिस थानों के अंदर जो SHO और सब इंस्पेक्टर और तफ्तीशी वो क्या करतूत कर रहे हैं, इस पर खैर हम बात करते रहेंगे। लेकिन अब कच्चे के डाकू जो है उनके पास जदीद असला है, और जदीद असला जो है उसके अंदर हम देखें तो वो हमारे फौजियों के पास वो असला होता है, नीचे जो है वो किसी के पास असला नहीं होता। अब ये सवाल है कि भाई आप सिंध के अंदर 15 साल से हुकूमत कर रहे हैं, तो पीपल्स पार्टी है एक तरफ और दूसरी तरफ पंजाब के अंदर मुसलसल शरीफ खानदान है, तो ये दोनों ही पाकिस्तान के जो इस वक्त सूरत हाल बनी हुई है इन पर इल्जामात हैं। एस्टैब्लिशमेंट इनके साथ तीसरी पार्टनर है, तो अब तीनों के होते हुए ये जदीद तरीन असला आ गया, कच्चे के डाकू बेलगाम हो गए और आप कुछ कर नहीं पा रहे। अब ये जब तनकीद हुई और इस मामले को अब सिंध हुकूमत जो इस वक्त मुराद अली शाह है जो दूसरी टर्म कर रहे हैं वजीर आला की, वो कहते हैं जी ये मैं हैरान हूं, ये तो जो कुछ हुआ है वो निगरान हुकूमत के दौर में हुआ है। निगरान हुकूमत उस वक्त के मकबूल बाकर नामी एक जज रिटायर्ड जो काजी फायद ईसा साहब के बड़े चहेते थे, और वो भी अपने आप को बड़ा, उनके भी गुब्बारे के अंदर बड़ी हवा उस वक्त भरी गई थी, लेकिन वो ठुस हुए हैं। उनके होते हुए इंसानी हकूक की पामालियां हुई, लोग अगवा हुए, लोगों के पास मजालम हुए, पुलिस सब कुछ करती रही, लेकिन वो बंदा जो है वो सिवाय जो है वो अपने तनख्वाह लेने के, मराहत लेने के, वो कुछ करने में कामयाब नहीं हुआ। अब ये जो मुराद अली शाह है ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। वो कहते हैं कि कश्मीर, घोटकी, जैकबाबाद और सक्खर में बदअमनी है। ये मान रहा है वजीर आला जो मुसलसल 15 साल से पीपल्स पार्टी की हुकूमत है उस सिंध के अंदर, वो मान रहे हैं कि कश्मीर, घोटकी, जैकबाबाद और सक्खर में बदअमनी है। इन इलाकों में असला कबायली तनाजात की वजह से जमा हुआ है। समझ नहीं आ रहा कि डाकुओं के पास मिलिट्री तर्ज का असला कैसे पहुंच रहा है, ये उनको भी समझ नहीं आ रहा। तो एजेंसी यकीनन उनको इनपुट दे रही होंगी। कंद कोर्ट के अंदर उन्होंने बात की है और वो कहते हैं कि पहले तो हम पर इल्जाम लगते थे कि हम सियासी लोग हैं, अमन व अमान को बेहतर नहीं कर रहे, तो निगरान हुकूमत ने 6 माह में कौन से अमन व अमान की सूरत हाल को बेहतर बनाया है, ये अब सवाल कर रहे हैं उस बाकर नजफी कह रहा हूं, मकबूल बाकर नामी जज से कि उन्होंने कहा पिछली हुकूमत में वफाकी हुकूमत को हमने मिलिट्री असला की दरखास्त की थी और अब भी मिलिट्री के असले के लिए दरखास्त करेंगे, हमारे पास फंड्स का कोई इशू नहीं है,
समझ नहीं आ रहा डाकुओं के पास ये असला कैसे आ गया है, और आगे उन्होंने सारा मलबा निगरान हुकूमत पर डाल दिया है। अच्छा, अब दूसरी तरफ ये कोशिश थी कि ये जो जजेस है हमने इनको दबा दिया है, एक रुकनी कमीशन है, मिट्टी पाओ प्रोग्राम काजी साहब ने कर दिया, और आगे शहबाज शरीफ और कादी और मुल्जम दोनों ने मिलके पाकिस्तानी कौम का फैसला कर दिया उन जजेस का। और वो जजेस जो इंसाफ लेने काजी साहब के पास गए, लेकिन आगे उनके साथ जो मामला हुआ वो आपको पता है। अब यहाँ पर जो मामला है वो आज केस की समाअत हुई है बुशरा बीबी और इमरान खान की मुलाकात के हवाले से। और एक आपको इल्म है कि बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिली ना करने और मुलाकात ना कराने के हवाले से ये समाअत थी। उसके अंदर अब जो आज पूरी तरह इंतजामिया की और उस डिप्टी कमिश्नर और सब को लेके जो आज जस्टिस औरंगजेब ने बैंड बजाई है वो आपके सामने रख रहा हूं। चूंकि ये तवक्को थी जो हुकूमत एक्सपेक्ट कर रही थी कि अब ये जज दब जाएंगे, ये अब बात ही नहीं करेंगे, अब ये जैसे भी करते रहेंगे अफसरान। लेकिन ये जज और तेज हो गए हैं, इनके अंदर और जज्बा आ गया है, ये और समझ रहे हैं कि कौम उनके साथ खड़ी हो रही है आस्ता आस्ता, और जो उन पर मजालम ढाए गए हैं, जो कुछ किया गया है, उनका बयानिया अब मजबूत हो रहा है। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा समाज का हवाल आपके सामने रखूंगा ताकि आपको अंदाजा हो कि ये जो दिलचस्प सूरत हाल है वो कैसे बिल्ड हुई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर ये समाअत हुई है और ईद के मौके पर दोनों को मुलाकात करवाने का जस्टिस औरंगजेब ने हुक्म दिया। फिर आगे उन्होंने कहा बुशरा बीबी को अडयाला जेल से बनी गाला सब जेल भेजने की वजह सुपरिटेंडेंट जेल ने ये करार दी थी कि जेल में पहले ही गुंजाइश से जायद कैदी है, वहां जगह नहीं। अब आज जेल हुकाम ने इस्लामाबाद हाईकोर्ट में बुशरा बीबी की अडयाला जेल मुंतकिली की दरखास्त में एक रिपोर्ट जमा कराई है, जिसमें बताया कि 31 जनवरी के बाद से अब तक 141 नई खवातीन कैदी जेल मुंतकिल हुई हैं। अब ये देखिए ना कैसे, चूंकि जब आप झूठ बोलते हैं ना तो झूठ आपका पकड़ा जाता है। उस वक्त ये जवाब बनाया कि गुंजाइश नहीं है, इसलिए हम अडयाला के बजाय बनी गाला ले जा रहे हैं। और आज जो रिपोर्ट आई है उस तारीख के बाद से 141 मजीद खवातीन अडयाला जेल मुंतकिल की गई है। ये बड़ा एक खुला जो तादाद है वो आज खुलकर सामने आया है। जब नई खवातीन जेल दाखिल हो गई तो फिर बुशरा बीबी को अडयाला जेल मुंतकिल ना करने का जवाब तो खत्म हो गया। आप लोग अदालत को मुतमईन नहीं कर सके, आप लोग तुले हुए हैं कि रूल ऑफ लॉ का इंडेक्स 0 पर आ जाए। ये आज जो है उन्होंने बात की जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने कि इंतजामिया और ये जो सारी मशीनरी उसके पीछे है वो तुले हुए हैं कि यहाँ पे इंसाफ और रूल ऑफ लॉ का जो इंडेक्स है वो 0 पर चला जाए। तारीख पर मुल्जमान का मिलना नहीं होता, वो तो समाअत हो रही होती है। मुलाकात का मतलब अलहदगी में प्रॉपर मुलाकात होता है। आपने केस की समाअत के दौरान मुलाकात का कहकर जान छुड़ा ली। हफ्ते में एक दिन इमरान खान और बुशरा बीबी की मुलाकात करवाएं, ये आज उन्होंने फिर हुक्म दिया है। ये सब सियासत है रहमान साहब, ये अदालत में सियासत हो रही है। 41 जनवरी सजा के बाद 141 खवातीन दाखिल हुई। आप कहते थे जेल ओवर क्राउडेड है, आपका मतलब है कि बस सियासत हो। कम्युनिटी समझती है कि बनी गाला कैद करके खैरात दे रहे हैं। एक तरफ कहा जा रहा है कि जगह कम है, कैदी ज्यादा है, तो ये आज उन्होंने कहा कि मुंतकिल करें वहां पे, तो ये आज बड़े सख्त अहकाम दिए गए। तो लगता ये है कि ये जो जजेस है ये बजाय इसके कि इनको हुकूमत जो अंडर प्रेशर कर रही है या रुकनी कमीशन बनाकर या जो भी किया जा रहा है, तो ये सारी चीजें अपनी जगह है, लेकिन ये पूरी तरह इस मामले के अंदर जो है वो किए हुए हैं। और आज बैंड बजाई है उन्होंने सुपरिटेंडेंट जेल अडयाला और पूरा जो है रिपोर्ट्स भी मंगवा ली और हुक्म दिया है कि ये काम किया जाए। अब दूसरी तरफ जो है वो एक और डेवलपमेंट हुई है और वो ये कि जस्टिस तसद्दुक जिलानी के खिलाफ वकला मैदान में आ गए। उनका जो बेटा है उसने भी अच्छा मुजाहरा किया, जमहूरी बात की। उसने कहा कि मैं भी इतफाक नहीं करता, एक रुकनी कमीशन इंसाफ नहीं दे सकता। अब जज साहब जो है वो अभी कहा जा रहा है, शकूक व शुबहात है कि वो इस कमीशन की सरबराही ना ले, वो नहीं लेंगे तो कोई और ले लेगा। चूंकि मिट्टी पाओ प्रोग्राम तो तय हो चुका है, एक्सटेंशन के मामलात हैं, कोई लालच और है या इमरान खान की दुश्मनी में ये एक इत्तेहाद है, वो सारी चीजें बाम यकजा तौर पे नजर आ रही हैं। लेकिन बहरहाल एक तो तसद्दुक हुसैन जिलानी को आज हामिद खान साहब जो है, आपको इल्म है उनका तकड़ा ग्रुप है बार के अंदर, उन्होंने कहा है कि अपनी आकबत भी खराब ना करें और बेहतर यह है कि ये कमीशन आप इसको हेड ना करें, अपने आप को बचा लें तो ये बेहतर है। अच्छा, यहां पर जो है वो एक बात की गई है। दूसरी तरफ जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन है, एक तो रूल ऑफ लॉ पर आज बड़ा जबरदस्त सेमिनार हुआ, बहुत सी गुफ्तगू हुई, उसकी डिटेल तो हम अगली वीडियोस में जिक्र कर लेंगे।
लेकिन तबले जंग बजाए आज। सही अंदाज के अंदर वकला ने बात की है कि ये जो कुछ हो रहा है, जो जजेस के साथ हुआ है, ये नाकाबिले बर्दाश्त है और हमने पाकिस्तान के अंदर काम करना है। और फिर जीपीयू चौक से आगे रैली निकाली गई है, वकला सड़कों पर आए हैं, वकला तहरीक का कहा गया है कि वकला तहरीक होगी रूल ऑफ लॉ के लिए, और हम अगर यहाँ पे मौजूद हैं तो फिर जो मामलात हैं वो यकीनी तौर पर इस तरफ जाएंगे। अब ये जो सारी सूरत हाल है, इसके अंदर जो है वो बात की गई है बेसिकली, और इसमें बताया गया है कि जो है वो एक भरपूर तहरीक है। वकला कहते हैं कि हम अपनी कानूनी जंग का आगाज कर चुके हैं, पुरअमन जंग है, आईनी जंग है, जमहूरी जंग है, लेकिन हम इसका आगाज भी कर चुके हैं और भरपूर तरीके से ये जंग हम लड़ेंगे भी। तो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। एशिया की सबसे बड़ी बार लाहौर बार पहले निकल चुकी है और हर वकला तहरीक का आगाज लाहौर से हुआ है और लाहौर बार जो है वह मैदान में आई है। अब एक चीज तहरीक इंसाफ के लिए बड़ी अहम है और वो है पॉलिटिकली अपने इन चीजों को मोबिलाइज करना। मोबिलाइज भी कर रहे हैं, लेकिन आपस के अंदर जो बामी झगड़े और इख्तलाफात हैं वो मजीद बढ़ते जा रहे हैं। और आज इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के अंदर जाने का तहरीक इंसाफ के लिए जो उम्मीदवार जीते थे फॉर्म 45 के मुताबिक वो आखिरी दिन है। आज अगर कोई फॉर्म 45 के तहत अपीलेट ट्रिब्यूनल के अंदर नहीं जाता तो इसका मतलब है कि अब उसको कोई रिलीफ अदालतों से नहीं मिलेगा। तो इतने दिन गुजारने के बाद भी सिर्फ 41 लोगों ने, MNAs और MPAs ने अभी तक दरखास्तें दी हैं। आज कितने देते हैं? मेरा ख्याल है आज का दिन आना ही नहीं चाहिए था। तो अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब बड़ा वादे है कि ये बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, बहुत बड़ा। फिर तहरीक इंसाफ के अंदर से जो लोगों को कहा जाता है कि कुछ मिले हुए हैं, डबल गेम कर रहे हैं, तो फिर उस बात के अंदर कोई शक बाकी नहीं रहेगा। ये चीजें जो है वो देखते हैं शाम तक इस हवाले से भी आम डेवलपमेंट्स होंगी। इजाजत दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज पाइंदाबाद।